अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च वर्क लेकर ये खबरें जो अभी मैं देने जा रहा हूँ आपके लिए बड़ी मुफीद होने जा रही। पिछले हफ्ते ग्रहण भी देखा, उससे पिछले हफ्ते मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी देखी। बहुत सारी चीज़ें पिछले हफ्तों से डंपी सी चल रही थी, लेकिन इस हफ्ते अच्छाई का आगाज़ होने जा रहा है। ये हफ्ता 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का है। सूरज इस हफ्ते भी पॉजिटिव, जो पिछला हफ्ता गुजर के गया उस हफ्ते में भी पॉजिटिव था, लेकिन अब मज़ीद पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है जब वो छठे घर से निकलकर 7th हाउस में दाखिल होगा। 7वें घर में सूरज जब भी दाखिल होता है 2 सेक्टर्स में बड़ा फ़ायदा होता है। अगर मियाँ बीवी में कोई एक भी एक्वेरियस था तो उस घराने में लक फैक्टर इन्हेंस होने जा रहा है, डोमिनेट भी करेगा। उसके फैसले फैमिली वेलफेयर के लिए बड़े काम आएंगे। और अगर 7th हाउस में कोई कमज़ोरी थी, अदावत थी, कोई शकूक थे, कोई ख़राबी थी, तो सन के वहाँ आ जाने से उन खराबियों का ख़ात्मा होगा। सूरज किसी भी एरिया में जाके बहुत रोशनी फैलाता है, और जहाँ भी रोशनी आ जाए वहाँ तो अंधेरे दूर हो ही जाया करते हैं। तो 7th हाउस के अंधेरे अगर दूर होंगे तो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन बहुत बेहतर होगी। एंड दूसरा तरह का फ़ायदा बिजनेस पार्टनरशिप में होगा। अगर वहाँ कुछ खराबियाँ थीं, डिसीजंस नहीं हो पा रहे थे, अनकॉन्फिडेंसनेस की वजह से खराबियाँ बढ़ती चली जा रही थी, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर की वजह से प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे, तो सूरज के वहाँ आ जाने से शराकतदारी के काम में भी कुछ जिद्दत आएगी। और एक मज़े की खबर, छोटा सा टिप देकर आगे बढ़ जाऊंगा। खबर अगले हफ्ते की है, अगले हफ्ते बयान करूंगा। 28 जुलाई को वीनस भी 7th हाउस में दाखिल हो जाएगा, तो यू आर ऑन योर मैक्सिमम। लेकिन अगले हफ्ते खबर तफसील से बयान करूंगा। इस हफ्ते सिर्फ इसलिए बयान कर दी कि अब अगली खबरें पॉजिटिव ही रहेंगी। मोस्टली चीज़ें रेट्रोग्रेशंस ख़त्म होती रहेंगी, सूरज अच्छी पोजीशन पर रहेगा। ये अब खबरें सुनने वाली हैं। अगले बहुत खबरें देखी हमने प्रॉब्लम वाली, उसमें से एक्वेरियस बड़े ताकतवर अंदाज से गुजरे, लेकिन अब जो खबरें पॉजिटिव होंगी उससे और तरक्की होगी ये। लेकिन आखिरी फैक्टर है तरक्की का। फिर जब आपका सैटर्न डायरेक्ट होगा, वो अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन जब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो फिर आपकी ट्रबल शुरू होगी। लेकिन तब तक आप बहुत संभल चुके होंगे, तब तक आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे। तो ये सूरज की जो बड़ी खबर थी, जो इस हफ्ते की मेजर न्यूज़ थी, वो मैंने आपको दे दी। उस मेजर न्यूज़ में पिछला हफ्ता छठे घर में सूरज गुजरा, उसमें सेहत के मामला तो ऑन हो चुके। अब आप तैयार हैं बिल्कुल अपने आप को लाइफ में परफॉर्म करवाने के लिए। शराकतदारी के कारोबार में भी बेहतरी आई। और मज़े की खबर यह है कि 7th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा था। जब वो आज़ादाना तौर पर रेट्रोग्रेड चल रहा था तो ज़रा ज़्यादा ट्रबल दे रहा था। अब जब सूरज 7वें घर में आ जाएगा तो उसकी आज़ादाना ट्रबल देने वाली क्वालिटी रुक जाएगी। वो इतनी सहल अंदाज से खराबियाँ नहीं कर पाएगा, और हो सकता है रिपेयर ही हो जाए, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन इतनी ताकतवर चीज़ नहीं है कि सूरज उसे रद्द ना कर सके, तो उसकी रेट्रोग्रेशन कोई ट्रबल देगी नहीं। एंड साथ में मार्स भी आपके 7th हाउस में है। तो इस वक्त 7th हाउस में 3 बड़े सितारे इस हफ्ते, और एक बड़ा सितारा 28 तारीख को आ जाएगा। तो 4 सितारे इन सिंगल हाउस होंगे, और वो हाउस भी मियाँ बीवी का है, हाउस भी शराकतदारी के कारोबार का है। तो ये कई तरह के आपके फ़ायदे इसी हाउस में अगले एक हफ्ते में मिलेंगे। और फिर मज़े की बात, फिर अगस्त की 2 तारीख को मरकरी, जो इस वक्त कमज़ोरी थोड़ी बहुत कर रहा है, ये भी रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा। ये अगले हफ्तों में चीज़ें बेहतर होती जा रही। बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 11वें घर को जिस तरह उसने मुज़य्यन किया हुआ था, सडन गेन्स हो रहे थे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिल रही थी, जब तक वो रेट्रोग्रेड है वो कामयाबियाँ अभी रुकी हुई हैं। सो यू आर नॉट सो लकी। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन वो बेहतरी एफर्ट से आएगी, प्लानिंग से आएगी, रिसोर्सेज से आएगी, लक से नहीं आएगी। उसके लिए अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा या डिपेंड अपने एफर्ट्स पर करना होगा। यूरेनस आपके 4थे घर में है, सो यू आर लग्जूरियस इन नेक्स्ट 7 ईयर्स। लेकिन उसके लिए जब तक ये सपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर आपको नहीं मिलती, आप बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल नहीं करते, तब तक ये इशू रहेगा। एंड एक टेक्निकल बात, बस जाते जाते बात फिर ख़त्म करता हूँ। जिस टाइम पर 7.5 है उसी टाइम पर यूरेनस पॉजिटिव है, जो लग्जरी का स्टार है। अगर हम 7.5 को किसी तरह तोड़ दें, किसी भी तरीके से, जो आपका तरीका हो उसी तरह तोड़ लें। जो मेरे तरीके हैं, जो मेरे 16 साल तरीके हैं, वो है आपका बर्थ स्टोन, दैट इज़
एक्वामेरीन एंड टर्मलीन, लेकिन हमने उससे भी ज़्यादा ताकतवर स्टोन आपको प्रिस्क्राइब किया था, दैट इज़ एमरल्ड एंड रूबी। अगर एमरल्ड एंड रूबी पहने, सूरज शम्स दिन में पढ़ें, सूरज नजम रात में पढ़ें, तो हमने 60-70 को बैलेंस कर लेना। अगर 60-70 बैलेंस हो गई तो यूरेनस मुकम्मल तौर पर अगले 7 साल में आपको लग्जूरियस कर देगा, बिग लेवल ऑफ योर लाइफ। बट अगर आप 60-70 तोड़ने में नाकाम रहे और उसके थपेड़े सहते रहे, तो ये यूरेनस जो आपके यहाँ लग्जूरियस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए था, ये उस 60-70 की नज़र हो जाएगा, आप उसे उसकी जद में आ जाएंगे। इसलिए 60-70 तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी सितंबर की 18 तारीख तक तो आपको रिलीफ है जब तक रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न चल रहा है, लेकिन 19 सितंबर को ये वाले टीज़र्स आपको मिलना शुरू होंगे। खैर, एक्वेरियस, उम्मीद करता हूँ सूरज की इस 7वें घर की पोजीशन को आप इंजॉय करेंगे। इस पोजीशन से आप अपनी ज़िंदगी के सुख और आसाइश की तरफ आगे बढ़ेंगे। तालीमी काबिलियत को लिए भी आप कुछ फैसिलिटीज़ देखेंगे, सेहत में भी कुछ बेहतरी देखेंगे, अचीवमेंट्स ऑफ मटेरियल सेक्टर भी कुछ हो पाएगा, लग्जूरियस साइड पर भी आप जा पाएंगे। सो इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद मैं आपकी किस्मत को दाद ही दे सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। फिर भी अल्लाह ताला के यहाँ सजदा शुक्र ज़रूर अदा करिएगा, और जब अल्लाह के यहाँ सजदा शुक्र अदा कर रहे हों तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने